बांग्लादेश और इंडिया में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को जला रहे हैं। पुलिस और सेना वाले कट्टरपंथियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। यूपी में जो कानून को हाथ में ले रहा है, जो जितना बड़ा गुंडा बन रहा है, उसे उतनी बड़ी सजा मिल रही है। शनिवार की रात यूपी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए। इस एनकाउंटर में गोलियां पैर पर नहीं, सीधे क्रिमिनल के सीने में लगी हैं। यूपी में अब एक नया रूल बनता दिख रहा है। बड़ा बदमाश साफ होगा और छोटा बदमाश हाफ होगा। शनिवार की रात यूपी में कैसे बदमाशों पर भारी पड़ी है यह रात, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। नाम सिराज अहमद, काम चोरी, डकैती, लूट और हत्या। इनाम 1 लाख रुपए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस अपराधी को देख रहे हैं, ये वही बदमाश है जिसने यूपी से लेकर हरियाणा तक अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, और यूपी में तो सीएम योगी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो अपराधी गुनाह के रास्ते पर चलेगा उसका जहन्नुम पहुंचना तय है। अब सिराज अहमद ने चेतावनी को अनसुना किया तो यूपी एसटीएफ ने उसका काम तमाम कर दिया। सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके में बीती देर रात एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, जहां एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी और हत्या के मामले में वांछित सिराज अहमद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर पहुंचा है और किसी नई आपराधिक वारदात की फिराक में, जिसके बाद एसटीएफ ने इलाके में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई हुई और सिराज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सिराज की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिराज पर 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या की कोशिश और रासुका जैसी गंभीर धाराएं शामिल। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वाईफाई डोंगल, बाइक और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। सहारनपुर के साथ ही बुलंदशहर में भी खाकी के आगे एक और अपराधी का खेल खत्म हो गया। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके में जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश को रोकने पर उसने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद खाकीधारियों ने फौरन बदमाश का पीछा किया और मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर मारा गया। अपराधी आजाद मेरठ का रहने वाला था और बुलंदशहर में हुई लूट की वारदात में वांटेड था। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। आजाद पर लूट, चोरी और डकैती जैसे गंभीर मामलों में 47 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है, जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। इसके बारे में जो अभी आरंभिक जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक इस पे 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो जनपद मेरठ, हल्द्वानी, बिजनौर, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर और जौनपुर जनपदों से संबंधित हैं। यह अभियोग डकैती के, लूट के, चोरी के और गैंगस्टर जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हैं। बलिया में भी योगी की फोर्स का एक्शन देखने को मिला, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस वक्त आप जिन बदमाशों को लंगड़ाते हुए देख रहे हैं, ये वही बदमाश हैं जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, क्योंकि ये बदमाश
आयुष यादव उर्फ राहुल यादव हत्याकांड के गुनहगार हैं। 13 दिसंबर 2025 को थाना उभाव के अंतर्गत आयुष यादव उर्फ राहुल यादव की हत्या करना इन्होंने स्वीकार किया। जो राहुल वर्मा है ये मुखबिरी करता था। इसका भाई रोहित, जो पूरा रोहित वर्मा, साथ में पवन सिंह और राज वर्मा और रॉबिन सिंह ने जो षड्यंत्र किया था, जिसके द्वारा ये दिलीप यादव, नीतीश यादव और सतीश यादव जो थाना भीमपुरा के रहने वाले हैं, ये शूटर हैं, इनके द्वारा घटना आयुष का हत्या की गई थी। लेकिन ये बदमाश इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, क्योंकि जब पुलिस की टीम इनको पकड़ने पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद बलिया पुलिस ने इन अपराधियों को धर दबोचा। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो। पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस ने तत्काल इन बदमाशों को चेतावनी देते हुए बताया कि आप लोग घिर चुके हैं और अपना सरेंडर कर दो। इसी क्रम में बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से 2 कार, 2 बाइक और तमंचा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5वें अपराधी को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जो एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो गया। इसी दौरान जो दूसरा 5वां बदमाश जो भाग रहा था, पुलिस टीम के द्वारा घिरकर पकड़ा गया है। पूछताछ में इसने अपना नाम आनंद वर्मा, जो ग्राम डुमरी, थाना रामपुर, मऊ का रहने वाला है। ये अभी जो आनंद के द्वारा बताया गया कि जो ये साजिश कर शूटरों को जो उपलब्ध कराया गया है, ये बीच की कड़ी है। वहीं इस एनकाउंटर से चंद घंटे पहले आयुष उर्फ राहुल यादव हत्याकांड के मुख्य गुनहगार रॉबिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था। शनिवार रात को रॉबिन सिंह ने मऊ कोतवाली में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। 13 दिसंबर को आयुष हत्याकांड के बाद से पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही थी। हालांकि जब पुलिस ने अपराधी पर नकेल कसी तो उसकी हेकड़ी निकल गई और उसे समझ में आ गया कि अब वो पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता। इसलिए वो खुद को फर्जी केस में फंसाने का राग अलापने लगा और तो और पुलिस पर ही उसे प्रताड़ित करने का रोने लगा। क्या नाम है? मेरा नाम रॉबिन सिंह है। फर्जी केस में मुझे फंसाया जा रहा है, इसका एविडेंस मेरे पास है। पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किए जाने के कारण मैं एसपी महोदय के कहने पे और बड़े अधिकारियों के कहने पे मैं कोतवाली हाजिर हो रहा हूँ और अपनी जांच की विषय है। पुलिस अपनी जांच करे। सहारनपुर हो, बुलंदशहर हो या बलिया हो, इन तीनों कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का रास्ता अब बंद है। योगी सरकार की पुलिस फोर्स लगातार एक्शन में है और अब यूपी के किसी कोने में अपराधियों के पास कानून और खाकी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।